मसीह खुदावंद में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं तरस से भरा हुआ खादिम। तरस से भरा हुआ खादिम यीशु मसीह की मानिंद होना चाहिए, और जब वो यीशु मसीह की मानिंद होगा तो तरस उसकी जिंदगी के अंदर हमें नजर आएगा। वो भेड़ों के लिए आंसू बहाने वाला होगा। तो हर खादिम को यीशु मसीह की तरह बनने की जरूरत है। पौलुस कहता है, भाइयों मेरी मानिंद बनो जैसा कि मैं मसीह की मानिंद बनता हूँ। और यकीन जानिए यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, अच्छा खादिम है। यीशु की जिंदगी के अंदर हमें तरस नजर आता है। यीशु मसीह ने कहीं भी अपनी शोहरत के लिए काम नहीं किया। कभी उसने ये नहीं चाहा कि मेरे घर के लोग प्रमोट हों। खुदावंद यीशु मसीह हमेशा भेड़ों की फिक्र करते थे, अपने लोगों की फिक्र करते थे। कलाम मुकद्दस के अंदर हम देखते हैं मरियम और मार्था की जिंदगी। जब उनका भाई लाजर मर गया, तो जब यीशु को यह पैगाम मिला कि उनका भाई लाजर मर गया, तो लिखा यीशु की आंखों में आंसू आ गए। यीशु मसीह ने उनके दुख को अपना दुख समझा, और लिखा है खुदावंद यीशु मसीह फिर वहां आए। खुदा के लोगों, बहुत बड़ी भीड़ के लिए, बहुत ज्यादा क्राउड के लिए, बहुत बड़ी कन्वेंशन करने के लिए, बल्कि वो दो बहनें जो दुख के अंदर हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं, और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह उनके लिए वहां आया। और जब यीशु मसीह वहां पहुंचा तो उनका भाई लाजर जो मर गया था, खुदावंद यीशु मसीह ने उसको जिंदा किया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। खुदा के लोगों, एक खादम को यीशु मसीह की मानिंद बनना है। यीशु की तरह यीशु उनके किरदार में नजर आए, यीशु उनके मैसेजेस में नजर आए, यीशु उनके रवैये में नजर आए, यीशु उनकी खिदमत में नजर आए। ना कि सिर्फ वो खुद नजर आते रहे। जिनकी खिदमत, जिनके कामों से यीशु नजर आता है, वही तरस से भरा हुआ खादम है। और जिसकी खिदमत में यीशु नजर ना आए, जिसके रवैये में यीशु नजर ना आए, जिसके किरदार में नजर यीशु ना आए, वो तरस से भरा हुआ खादम भी नहीं हो सकता। तरस से भरा हुआ खादम हमें यीशु मसीह की तरह दिखेगा। और जरूरत है हर वो खादम जो खिदमत के अंदर है, उसे यीशु की मानिंद बनने की जरूरत है। वैसा चरवाहा जैसा यीशु है, वैसा तरस उसके अंदर हो जैसा तरस यीशु मसीह के अंदर है। और यकीन जानिए, कोई भी भेड़ जख्मी, भूखी, बेबस, लाचार वापस नहीं जाएगी। तरस से भरा हुआ खादम उसकी फिक्र करेगा। तरस से भरा हुआ खादम उसे हाथों पर उठा लेगा। तरस से भरा हुआ खादम कभी उसे नहीं छोड़ेगा, बल्कि वो उसकी फिक्र करेगा। वो हरी घास के पास उसे ले जाएगा, वो राहत के चश्मों के पास ले जाएगा, क्योंकि वो अपनी भेड़ की फिक्र करता है। खुदा का खादिम तरस वाला वही है जो अपनी भेड़ को भूखा नहीं छोड़ता, बेबस, लाचार, बेयारो मददगार से नहीं छोड़ता, बल्कि उसके लिए खड़ा होता है, उसके लिए आंसू बहाता है, उसके लिए हाथ उठाता है। वही तरस से भरा हुआ खादिम है। आज सुबह इस बात को याद रखें, यीशु की तरह खादिम होगा तो कलीसिया बरकत पाएगी। आज कलीसिया इसलिए बरकत नहीं पाती, कलीसिया इसलिए रूहानी तरक्की नहीं हो रही, क्योंकि वहां तरस से भरा हुआ खादिम नहीं। कुछ खादिम तो विजिट भी इसलिए करते हैं चंदे को फोकस करके, कि हम चंदा लेकर आए। हमें तरस से भरकर निकलना है कि जो भेड़ें गुनाह की दलदल के अंदर फंसी, उन्हें निकाल के लेके आना है। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान वफादार खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, जितने बहन भाई कलाम सुन रहे हैं, इस कलाम पर अमल करें और जलाल आपको मिले। यीशु नाम में।